नमस्ते एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं शिखा इंट्यूटिव टैरो क्वीन से, और आज मैं आप लोगों के पर्सन के इमोशंस रीड करूँगी हिंदी में। ये मेरे पास 2 पाइल्स हैं। आप लोग अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट मेडिटेट करके इन दोनों पाइल्स में से एक चूज़ कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि आपके करंट पर्सन के इमोशंस क्या हैं। मैं इस पाइल से स्टार्ट करूँगी एंड देखेंगे कि हमारे करंट पर्सन के जो आपके करंट पर्सन है उनके जो भी आपके पर्सन हैं आपके दिमाग में, या जो भी आपके पर्सन हैं उनके इमोशंस क्या हैं, उनके करंट इमोशंस क्या हैं। जेलसी, पेन, ओके। मुझे यहाँ पे आपके जो करंट पर्सन है, मुझे उनके जो सबसे पहले इमोशन मुझे दिख रहा है कि वो किसी बात से बहुत जेलस हो रहे हैं। या तो आपका मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है कि आप लोग बातचीत में नहीं हैं, आप लोग नो कम्युनिकेशन में हैं, और किसी चीज़ को लेके, क्योंकि आप पीछे कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह जेलसी रही है, जिसकी वजह से वो आप लोगों से, आपके बीच में कोई जेलसी रही है किसी तीसरे पर्सन को लेके। इस वजह से मुझे अभी भी उनकी इमोशन दिख रहे हैं कि उनके अंदर बहुत सारा हर्ट है, जेलसी है और इनसिक्योरिटी है। उन्हें लग रहा है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए। लेकिन मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि वो सारा सारा दिन आज मतलब सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। उन्हें पूरा पूरा दिन वो बैठे रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें और कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें मुझे क्योंकि और उन्हें अच्छा भी नहीं लग रहा है। कुछ बोर की एनर्जी है, बोर्डम की एनर्जी है। लेकिन पूरे टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो बहुत ही कुछ सोच वाली मुद्रा में है, सोच चल रही है उनके अंदर, और ये सोच उनको एक बहुत पेन दे रही है, उनको एक पेन दे रही है। उनके अंदर एक पेन दिख रहा है मुझे, जिससे वो उस पेन से या वो उन पुरानी यादों को लेके बैठे हुए हैं, और उन पुरानी यादों से वो डर भी रहे हैं। उन्हें पेन भी आ रही है, उन्हें इनसिक्योरिटीज़ भी आ रही है। कुछ चीज़ें उनके अंदर ऐसी चल रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको देखते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हैं तो उससे देखते हैं, और नहीं तो फिर भी वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से कि आपका क्या चल रहा है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ लोग आपकी स्टोरीज़ देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, और अगर आपने उनको ब्लॉक भी किया हुआ है तो वो इस वेट में है, वो इस सोच में है कहीं से कि आप अनब्लॉक करो उन्हें और उनको आपके बारे में पता चल जाए। यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजिशन वाली चीज़ें चल रही हैं। उनकी एनर्जी ऐसी है जो कि बहुत सोच रहे हैं, और एनर्जी में ही सोचते सोचते वो आपके पास आ रहे हैं। चाहे तो वो एक बार सोचते हैं कि मैं दूर रहूँ आपसे, लेकिन फिर भी मुझे ये दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें उनको एक किनारे पे ला रही हैं। उनकी एक सोच है, वो एक उस धारणा पे जा रही है जो कि जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें हुई हैं शायद वो अच्छे के लिए हो रही हैं, और वो इस जो थॉट है उनका, उस थॉट को धीमे धीमे, ये थॉट्स उनके जो नेगेटिव थॉट्स थे जिसमें उन्हें पेन हो रहा था, अब वो पॉजिटिव थॉट्स में भी कन्वर्ट होके उनको जो हो रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। हम थोड़े से और कार्ड्स चेक करेंगे कि एक्चुअली में और क्या हो रहा है। और क्या चल रहा है करंट पर्सन के साथ में, उनके इमोशंस में क्या चल रहा है उनके अंदर और बाहर। राइट। अभी बहुत सारा डिसकॉन्टेंटमेंट जो मुझे दिख रहा है, ये ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है जो उनकी पिक की जा रही है। बिल्कुल सेम एनर्जी है जिसमें वो डिसकॉन्टेंटेड हैं, और वो अपनी लाइफ में एक तरह से खोए हुए हैं, और उन्हें लग रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ये बहुत सारा डिसकॉन्टेंटमेंट आ रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी इस फ़ियर को भी दर्शाती हैं। उनके अंदर एक फ़ियर है, उनको जहाँ पे उनको एक चिंता हो रही है कि पता नहीं आप उनको वापस लेंगे कि नहीं लेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा फ़ियर है उनके अंदर, जहाँ पे वो एक विश कर रहे हैं, और ये वो एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आप उनको वापस ले लो। अभी वो इस फेज़ से गुज़र रहे हैं जहाँ पे वो बहुत सोच रहे हैं, और
बस ये विश कर रहे हैं और ये रिग्रेट भी उनके अंदर आ रहा है। अब हम देखेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स से आपके लिए और उनकी एनर्जी को लेके। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, सो यहाँ पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल फील करते थे आपके पर्सन आपके लिए, और उनको एक बहुत मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन जो कि अभी भी है, और इसी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स पेशेंस का मैसेज भी देती है, कहती है कि यहाँ पे कुछ भी ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी पेशेंस की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि अभी भी आपके पर्सन को कुछ चीज़ें लर्न करनी है, कुछ चीज़ें सीखनी है, और इसलिए ही यूनिवर्स पेशेंस का मैसेज दे रही है। सो ये बहुत ही एक क्विक ओवरव्यू था जो मैंने आपके पर्सन के लिए किया। और फॉर पाइल नंबर 1 मैं अब दूसरे पाइल पे स्विच करूँगी, और मैं होप करती हूँ कि जो भी रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ आप उसको लीजिए और लाइक करिए, और मुझे बताइए भी कि किस पे रीडिंग्स चाहिए। मैं अब दूसरे पाइल पे चल रही हूँ, और हम देखते हैं कि आपके पर्सन के करंट इमोशंस क्या हैं। आपके पर्सन जो भी हैं आपके लाइफ में अभी, उनके करंट इमोशंस क्या हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ व्हील। सो यहाँ मुझे जो भी उनकी एनर्जी दिख रही है, जैसे मुझे पहले पाइल में थोड़ी दिखी थी उससे थोड़ी डिफरेंट है। उसमें एक मुझे एक सोच जो दिखी थी उसमें हल्की सी पॉजिटिव भी थी, बट यहाँ पे उनकी जो सोच है वो इस टाइम बहुत ही नेगेटिव है, और वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने किसी डिसीजन पे। उनको कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी यादें हैं उनसे वो बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बहुत हर्ट कर रही हैं, और यहाँ पे वो बिल्कुल भी उन्हें इतना अफसोस हो रहा है उन चीज़ों का, इतना रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन पे, और इतनी जो चीज़ें चल रही हैं लाइफ में उस पर वो इतने दुखी हैं। मुझे एक दुख दिख रहा है उनके अंदर बहुत, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उस चीज़ से वो बाहर कैसे निकलें, क्योंकि इसमें मुझे इमोशन और लॉजिक दोनों चीज़ें दिख रही हैं। लाइक 2 माइंड, 2 साइड, और एक बहुत गहरा सा, बहुत व्याकुलता, बहुत गहरा दुख दिख रहा है यहाँ पे। बट मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी भी दिख रही है इसमें कि इन सब चीज़ों के अलावा उनके अंदर एक कहीं ना कहीं से एक स्पार्क है जो उनको कह रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी हैं इसमें। सो वो अभी भी उठ के खड़े होके इसको बिल्ड करना चाहते हैं, इस चीज़ को बिल्ड करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो आपकी एनर्जी है जो मुझे दिख रही है कि जैसे वो सोचते हैं आपको कि आप बहुत ही एक बहुत सुंदर हो, आप बहुत सुंदर का मतलब सिर्फ फिज़िकल सुंदर से नहीं, इट्स एक आंतरिक सुंदरता से भी मतलब है कि आप एक कॉम्पैशनेट पर्सन हो, आप प्यार से भरे हुए पर्सन हो, आप बहुत काइंड हो, बहुत दयालु हो आप, और आप अपने आप को बहुत ही संभाल के बहुत प्यार से रखते हो, आप बहुत लविंग हो। सो उन्हें ये अफसोस है कि उन्होंने कैसे इस चीज़ का गलत मतलब इस चीज़ को संभाल के नहीं रखा, आपको संभाल के नहीं रखा, जबकि आपके अंदर इतना कुछ है, प्यार देने वाली चीज़ है, और आप बहुत पॉजिटिव हो, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो। उन्हें ये लगता है कि आप सॉफ्ट हो बट आप स्ट्रॉन्ग भी हो, और उन्हें ये चीज़ अभी नहीं पता है, क्लियर है कि आप उन्हें वापस लोगे नहीं लोगे। सो ये दुख है एक तरह का। यहाँ पे मुझे लोगों की ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है, जिसमें मुझे ये भी दिख रहा है कि वो बहुत ही फोर्स के साथ ये सब हीलिंग होने के बाद वापस आएंगे, वापस आना चाहते हैं, स्टेप ले चुके हैं वो वापस आने के लिए। कुछ लोगों का रिकनेक्शन स्टार्ट भी हो चुका है, मैसेजेस भी आते होंगे, बिकॉज़ ये जो व्हील है ये चल रहा है। सो टाइम चल चुका है, टाइम आगे बढ़ चुका है, जिसमें वो चीज़ें मूव हो चुकी हैं, उनका थॉट प्रोसेस मूव हो चुका है आपकी तरफ आने के लिए। सो जल्दी ही कुछ लोगों को हो सकता है कि 2 वीक्स में या 2 मंथ्स में और 2 to 3 की भी एनर्जी जो मुझे दिख रही है उसमें मैसेजेस मिले, रिकन्सिलेशन हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और इसके पहले कुछ ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं और क्या चल रहा है उनके इमोशंस उनके अंदर आपके लिए।
मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो लोग बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं और अपनी लाइफ में अभी कुछ किसी चैलेंज को फ़ील कर रहे हैं। ये इन सब चीज़ों के अलावा कुछ हो सकता है कि मनी चैलेंजेस भी हों, प्लस उनके अंदर ईगो भी है, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा ईगो दिख रहा है, डर दिख रहा है कि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन और ईगो, वो एनर्जी भी मुझे इसमें दिख रही है। अब हम फटाफट जल्दी से इसको देखते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है आपके पर्सन की एनर्जी और उसके लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि देखिए, उन्होंने किसी तरह का एक मास्क पहना हुआ है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनकी कोई गलती थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ चुके हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कह रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज भी है कि यहाँ पे अपने आप को आपको ओपन रखना है दूसरों की फ्रेंडशिप के लिए, दूसरों के लव के लिए, और हो सकता है कि और दूसरे शिप्स के लिए भी अपने आप को ओपन रखना है। सो ओपन का मतलब ये भी है कि अगर वो आपके पर्सन वापस आते हैं तो आपको क्लोज़ नहीं होना है, उस उनको एक फ्रेंडशिप लेवल पे भी लेके चलना है आगे, ताकि वो चीज़ें आगे बढ़ें। ये मैसेज मुझे आ रहे हैं यूनिवर्स से। आई डू होप कि ये जो रीडिंग है ये रेजोनेट्स की आपसे। प्लीज़ जो भी रेजोनेट किया है आप उनको लीजिए, और आपको लगता है ये कोई चीज़ रेजोनेट्स नहीं कर रही है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड धन्यवाद।